हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम 31 दिसंबर 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और गाइस, क्लास के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन शेयर करूँगी, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो महू में की गई है। महू में की गई है। ठीक है, ये महू कहाँ पड़ेगा? एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? इस क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय सेना द्वारा की गई है। भारतीय सेना द्वारा। ओके। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय की सहायता के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई है भारतीय सेना द्वारा और मध्य प्रदेश के एमपी में की गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 दिसंबर 2021 यानी 29 दिसंबर 2021 को जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट्स। ठीक है, तो इस रैंकिंग में जो जारी की गई है ये रैंकिंग, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। ये IIT मद्रास जो है लगातार 3 साल से शीर्ष पर है। लगातार 3 साल से ये शीर्ष पर आ रहा है। अगर पूछ ले कि विश्वविद्यालय कैटेगरी में टॉप पर कौन है, तो वो कौन हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, अगर विश्वविद्यालय कैटेगरी में पूछे तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और ये तो पता ही होगा कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन पे, दिसंबर 2021 में कौन सा देश NDB का 9वां सदस्य बना है? दिसंबर 2021 में कौन सा देश NDB क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग थे। दिसंबर 2021 में कौन सा देश NDB का 9वां सदस्य बना? तो मिस्र बना। NDB क्या है? न्यू डेवलपमेंट एक मिनट। न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो NDB का 9वां सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है। मिस्र बना है। ठीक है, अब आगे हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि ये जो NDB है ये इसकी स्थापना कब हुई? तो गाइस, 2012 में क्या हुआ था? 2012 में
ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन हुआ था, ठीक है, दिल्ली में। तो यहाँ पर इस एनडीबी के बारे में क्या हुआ था, डिस्कस हुआ था, विचार विमर्श किया गया था कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि 2014 में फोर्ट लेज़ा कहाँ है, ब्राज़ील। तो ब्रिक्स की यहाँ पर छठे सम्मेलन चल रही थी, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ था, एनडीबी पर हस्ताक्षर हुआ था, एनडीबी के लिए हस्ताक्षर हुआ था 2014 में। और ये छठे सम्मेलन था ब्राज़ील के फोर्टलेज़ा में। इसीलिए इस एनडीबी को क्या कहते हैं, फोर्टलेज़ा घोषणा पत्र भी कहते हैं, फोर्टलेज़ा घोषणा पत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें एनडीबी का, इसमें बोला है कि एनडीबी में 9 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं। तो 9वां सदस्य पूछा है कि मिस्र बना है, तो ये जानना जरूरी कि 9 सदस्य हैं कौन कौन। तो ब्रिक्स, जब बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, चौथा हुआ, छठा हुआ, अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। तो ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन है, इसमें ब्रिक्स में 5 देश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 5 तो ये हो गए, और 3 देश अभी सितंबर 2021 में बने 3 देश। इसके सदस्य कौन कौन से हैं, वो 3 सदस्य देश, यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। और अभी 9वां जो रिसेंटली बना है वो मिस्र बना है। तो टोटल 9 सदस्य देश हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो संघाई चीन में, ठीक है, ये हो गया। और ये देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है एनडीबी का, ये क्यों बनाया गया। तो उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देश में विकासशील परियोजना के संसाधन जुटाना। क्या बोला कि उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए एनडीबी का गठन किया गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, अब पूरा डिटेल मैंने बता दिया एनडीबी का। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक राष्ट्र समर्पित किया गया। तो ये कहाँ स्थित है, कहाँ समर्पित किया गया, तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक राष्ट्र समर्पित किया गया, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो है ये 30 दिसंबर 1943 में अंग्रेजों से मुक्त होने वाला पहला यूटी था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये बनाया क्यों गया है, तो जो भारत के जवान हैं उनके बलिदान की याद में संकल्प स्मारक संकल्प स्मारक राष्ट्र समर्पित किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन।
अभी हाल ही में एक और रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो कभी बता दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके पीछे। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शरद महोत्सव आबू पर्वत, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान के सिरोही में स्थित है, वहीं पर शरद महोत्सव का उद्घाटन 29 दिसंबर को किया गया है। ठीक है, और कौन किया है? तो राजस्थान के सीएम के द्वारा। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। किस लिए किया गया? ताकि यहाँ पे क्या कर सके, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, पर्यटन को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो इसको क्या कहते हैं? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया गया है इनको? तो इन्होंने क्या किया है, तेली चेरी नस्ल पर संरक्षण और अनुसंधान के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, देसी नस्ल चिकन की तैयार करने के लिए कह सकते हैं इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। डुअल मोड वाहन दुनिया की पहली वाहन है जो डुअल मोड वाहन है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है। हाँ, डुअल मोड वाहन दुनिया का पहला देश है जिसने इसको क्या किया, मंजूरी दिया है। ये कहाँ पर बनाया गया? जापान में। ठीक है, दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन कहाँ है? जापान में। डुअल मोड वाहन का मतलब क्या है कि ये सड़क पर भी चल सकती है और रेल की पटरी पर भी जापान ने ऐसा वाहन बनाया है। ठीक है, ये हो गया। और ये बताइए जापान के पीएम का क्या नाम है? जापान के पीएम का क्या नाम है? तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और जापान की संसद का क्या नाम है? तो डाइट। ठीक है, जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो वो पारित किया गया है झारखंड के द्वारा। कौन सा विधेयक है ये? भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 किसके द्वारा पारित किया गया है? झारखंड राज्य की विधानसभा के द्वारा। तो क्या ये पहला राज्य है जिसके द्वारा ये विधेयक पारित किया गया या फिर और भी राज्य हैं? तो हाँ, उसका जवाब क्या होगा कि यस। तो कौन कौन से राज्य हैं ये भी जानना जरूरी है। मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये 3 हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी विधेयक पारित हो चुका है। ठीक है, अभी अधिनियम नहीं बना है क्योंकि राज्यपाल ने अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, अभी ये विधानसभा में पेश किया गया है तो ये विधेयक, तो जो कि ये अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, मॉब लिंचिंग क्या होती है? आई थिंक आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो बता दे रहे हैं कि भीड़ के द्वारा, ठीक है,
भीड़ के द्वारा किसी को मार दिया जाना। अब भीड़ में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर के किसी को मार दे रही है, तो वहाँ पता तो नहीं चल रहा है कि किसके द्वारा मारा, कौन मारा, किसको सज़ा दी जाए। एक साथ सभी को सज़ा तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी को भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, ठीक है, 2021। और आजकल ज़्यादा केसेस यही दिखते हैं, मॉब लिंचिंग के केसेस ही देखते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया है, झारखंड राज्य ने ये विधेयक पारित किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2021 में SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 कौन सा देश जीता है? तो बांग्लादेश जीता है। SAFF ये किससे संबंधित है? फुटबॉल गेम से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 में कौन सा देश जीता है? तो बांग्लादेश जीता है, भारत को हरा करके, ठीक है। अगर यही पुरुष वर्ग में पूछ ले कि कौन जीता है, तो पुरुष वर्ग में भारत जीता है। किसको हरा करके? नेपाल को हरा करके। महिला वर्ग में बांग्लादेश जीता है भारत को हरा करके, पुरुष वर्ग में भारत जीता है नेपाल को हरा करके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 3 भारतवंशियों को ये सम्मान प्रदान किया गया है। वो 3 भारतवंशी कौन हैं? एक है डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, सेकेंड नवजीत उर्फ बॉब सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, एक मिनट, गाइस। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत उर्फ बॉब सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, ठीक है। ये नवजीत उर्फ बॉब सिंह ढिल्लो जो हैं, ये क्या हैं? ये रियल एस्टेट व्यापारी हैं, ठीक है। और जो प्रदीप मर्चेंट जी हैं, ये बाल विशेषज्ञ हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों डॉक्टर हैं, बाकी ये क्या हैं? व्यापारी हैं, ठीक है। किस लिए दिया गया है इनको ये सम्मान? तो किस लिए प्रदान किया जाता है ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान? तो समुदाय के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, बेहतर राष्ट्र निर्माण में मदद करने और भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार, ये सम्मान प्रदान किया जाता है। ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान इसीलिए प्रदान किया जाता है, जो कि 3 भारतवंशियों को प्रदान किया गया है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है, ये कब शुरू किया गया था? सॉरी, पुरस्कार नहीं, सम्मान जो दिया गया है, ये कब शुरू किया गया था? ये सम्मान 1967 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर का। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 महिला क्रिकेटर नामित की गई हैं कौन? स्मृति मंधाना। भारत की तरफ से T20 महिला क्रिकेटर नामित की गई हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के अतिरिक्त 3 और महिलाएं भी नामित की गई हैं, जिनका नाम जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। इंग्लैंड के 2 हैं, एक है टैमी ब्यूमोंट नाम है इनका, टैमी ब्यूमोंट। और दूसरी हैं, एक मिनट गाइस, और दूसरे नंबर पर है टोमी ब्यूमोंट, एक है नेट साइवर और एक है गैबी लुइस, जो कि आयरलैंड की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाला है, एक मिनट। 30 नंबर का क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट, अप्तानी टेक्सटाइल उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? अप्तानी टेक्सटाइल उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये अप्तानी टेक्सटाइल जो है इसको जीआई टैग किस राज्य के द्वारा दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये अप्तानी जो है ये एक जनजाति है, ये एक क्या है? जनजाति है। तो अप्तानी जनजाति की महिलाओं के द्वारा क्या होता है? वस्त्रों की यहाँ पर बुनाई होती है। ठीक है, और ये किस जिले में? अपने सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में ये जनजाति रहती है, जो क्या करती है? इस टेक्सटाइल्स पर क्या करती है? बुनाई करती है। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट को जीआई टैग क्यों दिया गया है? यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ज्यामितीय और जिगजैग पैटर्न, ठीक है, जिगजैग पैटर्न और कोड़ीय डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। ये देखिए, ये है, 1 मिनट, ये अप्तानी टेक्सटाइल यही है जिसको अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, जिसे जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? एक विशेष भौगोलिक पहचान उसको मिल जाती है कि ये यहीं पर होता है, और इतना मतलब इसकी इतनी क्वालिटी और ये दूसरी जगह और नहीं होती है। तो ये विशेष भौगोलिक पहचान, एक टैग दे दिया जाता है इसको। ठीक है, तो ये है जिस पर क्या है कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, जिगजैग पैटर्न पर है, कोड़ीय डिज़ाइन है। ठीक है, ज्यामितीय पैटर्न के लिए ये प्रसिद्ध है। ये हमारा क्या अरुणाचल प्रदेश का अप्तानी जनजाति के द्वारा बनाया गया अप्तानी टेक्सटाइल। ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के, और भी इसमें अरुणाचल नारंगी को भी अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। और इडू मिश्मी टेक्सटाइल भी है जो अरुणाचल प्रदेश का है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ और हिंदू न्यूज़पेपर में था, कुछ ऐसे ही चल रहा था, तो ये भी आप लोग देख लीजिए जल्दी से कि गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, त्यौहार भी क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कहाँ फेमस है, क्या चीज़। तो ये भी करंट में है, पूछा जा सकता है कि गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और गाइज़ यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, एक सागर आइलैंड है। ठीक है, वो सागर आइलैंड भी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, तो ये है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आप लोग के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा और कहाँ निर्माण कराया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने और कहाँ निर्मित किया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए, आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और आप लोग भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।